Hello, friends. Today we are going to study a very famous sonnet of John Milton on his blindness. This sonnet is known as his personal sonnet. This sonnet reflects Milton's firm faith in Christianity and his firm faith in omnipotence and generosity. In fact, as we know that Milton became blind when he was only 44 years old. So in this poem, he expresses his grief. As I have already told you that this is a personal sonnet of John Milton. This is why we always find first person use in this sonnet. John Milton expresses his grief when one day he realizes that his eyesight is getting dim day by day. यानी एक दिन जब जॉन मिल्टन को ये पता चलता है कि उनकी आँख की रोशनी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, तो वो अपने इस दुख को अपनी इस पर्सनल सोनेट में व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप देखिए अपनी पहली लाइन में ही कहते हैं, व्हेन आई कंसीडर, यानी जब मैं गंभीरता से सोचता हूँ, डीपली व्हेन आई थिंक, कंसीडर मीन्स होता है डीप थिंकिंग, यानी जब मैं गंभीरता से चिंतन करता हूँ, गंभीरता से विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि कैसे मेरे आँख की रोशनी खत्म हो गई। इरी मीन्स बिफोर हाफ माई डेज, यानी अभी तो मेरी आधी उम्र बाकी है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यानी इस विशाल अंधकार में संसार में अभी तो मेरी आधी उम्र बाकी है, और मेरी आधी उम्र से पहले ही मेरी आँख की रोशनी कैसे खत्म हो गई। एंड दैट वन टैलेंट, फ्रेंड्स, वन टैलेंट मीन्स पोएटिक टैलेंट। ये कहते हैं और वो एक टैलेंट, यानी वो पोएटिक टैलेंट, यानी कविता लिखने का जो गुण है, विच इज़ डेथ टू हाइड, उसकी तो जैसे मृत्यु सी हो गई। हाइड क्योंकि वो मेरे दिल की गहराई में कहीं छुप गया है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि मिल्टन की आँख की रोशनी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, तो वही यहाँ मिल्टन बताते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंपोज पोएम विदाउट आई साइट, यानी बिना आँखों के तो कविता लिखना असंभव है। इसलिए मेरे उस गुण की हत्या जैसी हो गई, वो मेरा गुण मेरे दिल की गहराई में कहीं छुप गया है। लॉज्ड विद मी यूजलेस, लॉज यानी स्टे, ठहरना, ठहर जाना, विद मी यूजलेस, ये कहते हैं मेरी कविता लिखने का गुण मुझे एक बेकार के बोझ की तरह महसूस होता है, क्योंकि बिना आँखों के मैं कविताएं लिख नहीं सकता। लेकिन वही एक कंट्राडिक्टरी आइडियाज़ भी है। देखिए अगली लाइन में ये कहते हैं, दो माई सोल, हालांकि मेरी आत्मा, मोर बेंट, अभी बहुत ज़्यादा झुकी हुई है, यानी मेरी अंतरात्मा का बहुत ज़्यादा झुकाव है। मेरी आत्मा अब भी चाहती है टू सर्व, सेवा करना, देयर विद माई मेकर, उसकी जिसने मुझे बनाया। यानी ये कहना चाहते हैं कि मैं अब भी कविताओं के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। मैं गॉड की अब भी सेवा करना चाहता हूँ। मैं अब भी कविताएं लिखकर, कविताओं के माध्यम से मैं गॉड की सेवा करना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपना ट्रू अकाउंट मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, यानी अपना सच्चा वही खाता मैं अर्पित करना चाहता हूँ। यहाँ ट्रू अकाउंट मीन्स है पोएटिक कंपोजिशंस, यानी काव्य रचनाएं, और मैं अपनी पोएटिक अकाउंट्स को, यानी अपने काव्य की रचनाओं को भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहता हूँ। लेस्ट, और ये सिर्फ इसलिए करना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, चाइल्ड मीन्स होता है डांटना, कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं लौट कर वापस जाऊँ तो गॉड मुझे डांटे। दरअसल यहाँ ये बताते हैं कि इन्हें इस बात, ये एक तरह से बताते हैं कि इन्हें इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो जब मैं लौट कर जाऊँ तो गॉड मुझसे नाराज़ हो कि मिल्टन, यू हैव स्पॉइल्ड योर पोएटिक टैलेंट विच आई हैड गिवन यू, यानी तूने बर्बाद कर दिया उस कवित्व के गुण को जो मैंने तुम्हें दिया था एक उपहार के तौर पर। वही इन्हें डर सताता है। लेकिन ठीक है, एट द सेम टाइम ए क्वेश्चन अराइजेज इन हिज हार्ट,
उसी समय इनके दिल में एक प्रश्न उठता है, डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर? क्या वास्तव में भगवान मुझसे डिलीवर कराना चाहता है? डिलीवर यानी दिन में किया जाने वाला काम, यानी प्रकाश में किया जाने वाला काम। क्या भगवान उजाले वाला काम मुझसे कराना चाहता है, लाइट डिनाइड, मेरे आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद भी? और जैसे ही ये प्रश्न इनके मन में उठता है, इन्हें एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और इसीलिए अगली लाइन में ये कहते हैं, आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली मीन्स फुलिसली, प्रश्न तो ये मूर्खतापूर्ण कर दिया मैंने, लेकिन जैसे ही मैंने प्रश्न किया, बट पेशेंस। अब यहाँ ये पता चलता है कि मिल्टन जैसे दो हिस्से में बंट गए। इनकी अंतरात्मा, इनका धैर्य अब इन्हें जवाब देता है। यानी फर्स्ट हाफ में हमने पोएम में पढ़ा तो इसमें लगता था कि मिल्टन वॉज अटरली कन्फ्यूज्ड, बट इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पोएम वी आर गोइंग टू फाइंड अ प्रॉपर रिस्पॉन्स एंड रिप्लाई ऑफ हिज क्वेश्चन। बट पेशेंस, ये कहते हैं लेकिन मेरा धैर्य, टू प्रिवेंट, मुझे रोक लेता है, दैट, और वो, मरमर सून रिप्लाइज, तुरंत बुदबुदाते हुए मुझे उत्तर देता है, गॉड डथ नॉट नीड, कि गॉड को कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है अदर मैन्स वर्क, आदमी के काम की। गॉड को ना तो इंसान के काम की ज़रूरत है और हिज ओन गिफ्ट, और ना गॉड अपना दिया हुआ गिफ्ट ही वापस चाहता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, बल्कि जो लोग बहुत अच्छे ढंग से बियर सहन कर लेते हैं हिज माइल्ड योग, यानी उनके द्वारा दिए गए सुख और दुख को। यहाँ माइल्ड योग मीन्स होगा फॉर्चून एंड मिसफॉर्चून, यानी भाग्य और दुर्भाग्य, सुख और दुख। जो लोग बहुत अच्छे ढंग से भगवान के द्वारा दिए गए सुख और दुख को सहन कर लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। और फ्रेंड्स, यह लास्ट के स्टेंजा में कहते हैं, हिज स्टेट इज किंगली, कि भगवान का जो स्टेट है यानी जो राज्य है, इज किंगली, इज लार्जर दैन द किंग्स, बिकॉज गॉड रूल्स ओवर द इंटायर यूनिवर्स, यानी भगवान राजाओं का राजा है, उसका राज्य बहुत बड़ा है, वो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स मीन्स थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, यानी हजारों हजारों देवदूत एट हिज बिडिंग, बिडिंग मीन्स ऑर्डर, भगवान के आदेश पर स्पीड गति करते हैं, यानी हजारों हजारों देवदूत भगवान के आदेश की प्रतीक्षा करते रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड, जिन्हें भगवान ने धरती पर नियुक्त कर रखा है, ओशन समुद्र पर नियुक्त कर रखा है, विदाउट रेस्ट, वो कभी आराम नहीं करते, यानी बिना आराम किए वो दिन रात भगवान के आदेश की प्रतीक्षा करते रहते हैं और उसे पूरा करने में लगे रहते हैं। इस तरह से इनकी अंतरात्मा इन्हें बताती है, इनका धैर्य इन्हें उत्तर देता है कि भगवान के आदेश का पालन करना सभी परिस्थिति में, फिर वो चाहे सुख हो या दुख हो, ये भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी पूजा है, और यही उनके सबसे प्रिय होने का प्रमाण है। आगे और लास्ट लाइन में कहते हैं, दे आल्सो सर्व, वह भी भगवान के सेवक ही होते हैं, वो भी भगवान की सेवा ही करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े रहते हैं और उनके आदेश की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इसका बड़ा सीधा सा मतलब ये हुआ कि रिजग्नेशन टू द विल ऑफ गॉड, यानी खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, उनकी इच्छा के हवाले कर देना, इज़ द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड, ये भगवान की सबसे अच्छी सेवा है। यानी भगवान चाहे सुख दे या दुख, हमें उसकी इच्छा समझकर सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यही उसकी सबसे बड़ी सेवा है, यही उसकी सबसे बड़ी भक्ति है। फ्रेंड्स, ये पोएम आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स।